तस्वीर को बनाया है। लंबोदराय, विघ्नेश्वराय, गौरीसुताय, करुणाकराय, धूम्रवर्ण एकदंत गणनायकाय। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। विघ्नों का हरण करने वाले मंगल मूर्ति गणपति बप्पा का शुभ आगमन है। गणेश चतुर्थी की इस पावन बेला में हर दिल में उमंग का सागर लहरा रहा है। बप्पा की सूंड में संसार की अनंत शक्ति समाई है और उनकी मुस्कान में सृष्टि की मिठास झलकती है। मिट्टी की प्रतिमा में जब आशीर्वाद जीवंत होता है तो हर घर आनंद और भक्ति से भर जाता है। आरती की गूंज, मोदक की सुगंध और श्रद्धा के साथ आइए हम सभी मिलकर गणपति बप्पा मोरिया का हर्षोल्लास से स्वागत करें। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह पर्व भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें हिंदू धर्म में विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भगवान गणेश का रूप बहुत ही आकर्षक और अद्वितीय है। उनके सिर पर हाथी का मुख है और उनका शरीर मनुष्य का है। उनके 4 हाथ, बड़े कान और सूंड के साथ वे ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अब ये पूरे भारत और विदेश में भी भारतीय समुदायों द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और 10 दिनों तक चलती है, जिसमें अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक है। इस पर्व के माध्यम से लोग एकजुट होते हैं और समाज में आपसी प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना का विकास करते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए और धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों को पार किया जाए। गणेश चतुर्थी की शुरुआत का प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन इसे एक प्रमुख सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। इस त्योहार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। तो चलिए इसको और विस्तार से जानते हैं। 1893 में तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक और सामूहिक उत्सव के रूप में मनाने की पहल की। इसका उद्देश्य था लोगों को एकजुट करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण पैदा करना। तिलक ने देखा कि गणेश जी का रूप और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा उन्हें एक आदर्श देवता बनाती है, जो सभी वर्गों और जातियों को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में शुरू हुआ और आज ये भारत के कई हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि धार्मिक दृष्टिकोण से गणेश चतुर्थी की पूजा प्राचीन काल से होती आ रही है और इसे वैदिक काल और पुराणों में भी वर्णित किया गया है। यह पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश जी का जन्म का हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र कथा है, जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि, समृद्धि और शुभता के देवता के रूप में जाना जाता है। उनके जन्म की कथा अत्यंत रोचक और अद्भुत है, जो हमें ये सिखाती है कि भक्ति, विश्वास और समर्पण के साथ किसी भी समस्या का समाधान संभव है। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ भगवान गणेश का जन्म। कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती ने स्नान करने से पहले अपने शरीर के उपटन से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस पुतले से गणेश जी का जन्म हुआ।
पार्वती ने उन्हें आदेश दिया कि वह उनके स्नान करते समय किसी को भी अंदर आने ना दे। गणेश जी, जो उस समय छोटे बालक थे, ने मां की आज्ञा का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया। इस दौरान भगवान शिव, जो माता पार्वती के पति थे, कैलाश पर्वत से लौटे और माता पार्वती से मिलने के लिए अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि मां ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। भगवान शिव ने पहले तो गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए वहीं डटे रहे और शिव को अंदर जाने नहीं दिया। इस घटना से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। अपने पुत्र के निधन से व्यथित होकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। पार्वती के दुख और क्रोध को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से गणेश जी को पुनः जीवित करने की विनती की। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही गणेश जी के शरीर में प्राण वापस लाने का निर्णय लिया। उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर पहले जीवित प्राणी का सिर लाएं। देवताओं को एक हाथी का सिर मिला और वह उसे लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के शरीर पर स्थापित किया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद गणेश जी को गणों का अधिपति यानी गणपति का पद प्रदान किया गया और उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा भी दिया गया। इसका अर्थ यह है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जानी चाहिए। अब बात करेंगे गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भारत के कुछ प्रसिद्ध गणेश मूर्तियों की। गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इस त्योहार के दौरान भक्तगण गणपति बप्पा की भव्य मूर्तियों की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाल बागचा राजा की, जो मुंबई की सबसे प्रसिद्ध गणेश मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करती है। लाल बागचा राजा की प्रतिष्ठा इतनी है कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं और लोग कई घंटों तक इंतजार करते हैं बप्पा के दर्शन के लिए। इसके बाद आता है सिद्धिविनायक गणपति, जो मुंबई के प्रभादेवी क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर गणेश भक्तों का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पर हर दिन हजारों श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर की गणेश प्रतिमा को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पुणे में स्थित दगड़ू शेठ हलवाई गणपति भी बहुत प्रसिद्ध है। इस गणेश मूर्ति की विशेषता यह है कि यह लगभग 125 साल पुरानी है और इसकी सजावट हर साल बड़े अनोखे ढंग से की जाती है। पुणे के इस गणपति की भव्यता और आयोजन का आनंद लेने के लिए देश भर से भक्त यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं KCC किंग सर्कल चेंबूर गणपति की। यह गणेश मूर्ति भी मुंबई के प्रसिद्ध गणेश मंडलों में से एक है। इसकी सजावट और थीम हर साल कुछ अलग होती है, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दौलतगंजचा राजा नागपुर के गणेश मंडलों में से एक है, जिसकी मूर्ति भी भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। यहाँ की गणेश प्रतिमा को बहुत सुंदर और अद्वितीय रूप में सजाया जाता है। इन सब के अलावा बेंगलुरु का गौरी गणपति और हैदराबाद का खैरताबाद गणपति भी बहुत प्रसिद्ध है। खैरताबाद गणपति की मूर्ति हर साल सबसे ऊंची गणेश प्रतिमाओं में से एक होती है और यह हर साल अपनी विशालता के कारण चर्चा में रहती है। गणेश चतुर्थी का पर्व न केवल आम लोगों के लिए बल्कि बॉलीवुड के कलाकारों के लिए भी बेहद खास होता है। इस दिन को मनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपने अपने घरों और स्टूडियो में गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बॉलीवुड में गणेश चतुर्थी की शुरुआत अक्सर कुछ दिन पहले ही हो जाती है। सितारे अपने घरों और कार्यालयों में भव्य रूप से गणेश मूर्तियों की स्थापना करते हैं। मूर्तियों की सजावट और उनके आसपास के वातावरण को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों, लाइटिंग और पारंपरिक सजावट का उपयोग होता है। कई फिल्मी हस्तियां अपने घर में गणपति की मूर्ति को 10 दिनों तक रखते हैं और फिर धूमधाम से उनका विसर्जन करते हैं।
गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा और आरती का विशेष आयोजन होता है, जिसमें पूरा परिवार और करीबी मित्र शामिल होते हैं। बॉलीवुड में इस दिन को बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में मनाया जाता है। कई सितारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूजा के वीडियो और तस्वीरें साझा करते हैं, जिससे उनके फैंस भी इस खुशी में शामिल हो सकें। गणेश चतुर्थी का ये पावन पर्व न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे भारतीय समुदाय इस उत्सव को अपने पारंपरिक और भव्य तरीके से मनाते हैं, जिससे भगवान गणेश की महिमा चारों ओर फैली रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों में भारतीय समुदाय के लोग इस पर्व के दौरान बड़े बड़े सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। स्थानीय मंदिरों और सामुदायिक हॉलों में गणपति की मूर्तियों की स्थापना की जाती है और पूजा, भजन और आरती के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ गणेश विसर्जन का आयोजन भी होता है, जो नदियों या झीलों के बजाय कृत्रिम तालाबों में किया जाता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सके। यूनाइटेड किंगडम में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिलती है। लंदन के विंबलडन और साउथ हॉल जैसे क्षेत्रों में भारतीय समुदाय इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। यूके के प्रमुख हिंदू मंदिरों में गणेश चतुर्थी का आयोजन होता है। यहाँ भक्तगण भगवान गणेश की पूजा करते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखते हुए विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाबों का उपयोग किया जाता है। मॉरिशस में गणेश चतुर्थी को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या हिंदू है और इसलिए यह त्योहार यहाँ के प्रमुख उत्सवों में से एक है। मॉरिशस में गणेश चतुर्थी के दौरान लोग अपने घरों और मंदिरों में गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा भी करते हैं। गणेश विसर्जन का आयोजन बड़े जलसों के साथ किया जाता है। सिंगापुर और मलेशिया में भी गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ के हिंदू मंदिरों में इस पर्व का विशेष आयोजन किया जाता है। भक्तगण मंदिरों में एकत्रित होकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना भी करते हैं। दुबई और अबू धाबी जैसे खाड़ी देशों में भी गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग गणेश पूजा और आरती के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। हालांकि यहाँ विसर्जन का आयोजन थोड़ा सीमित होता है, लेकिन भक्तों की भक्ति में कोई कमी नहीं होती। पंडित जी, देखिए गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। इस दौरान पूरे देश में इसको धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में होता है कि गणेश जी की पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए, उसके बारे में आपसे जानेंगे। गणेश जी तो बहुत सहज, सरल, सुलभ एवं भगवान श्री शिव जी के अनंतम मर्यादा पालन पुत्र हैं। गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी उत्सव अभी हमारे चल ही रहे हैं भादो मास के। इसमें गणेश चतुर्थी के दिन हम उनकी स्थापना करते हैं और गणेश जी महाराज जो हैं वो सभी देवताओं में बहुत सरल हैं। उनकी कोई कठिन पूजन पद्धति नहीं है। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, नारियल, माला, मिष्ठान, आप सिर्फ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थ सिंपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय ते नमः। विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यम विनायकायाम। यदि ये मंत्र बोल दो तो आप ये मान के चलो कि पूरी पूजन ही हो गई है गणेश जी की।
मान लीजिए कि सभी भक्तों को इतने बड़े मंत्र याद नहीं आते, तो ओम गम गणपति नमः, ये सहज सरल और सुलभ मंत्र जो प्रभु को प्रसन्न करता है। और कुछ चीज हमारे पास चढ़ाने योग्य नहीं है, मान लो हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारी परिस्थिति वैसी नहीं है, हम कहीं ऐसे विराट जंगल में हैं जहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, उस समय जो दूर्वा होती है वो पूरे विश्व में हर जगह मिल जाती है। दूर्वा को यदि आप प्रभु के श्री चरणों में मंत्र से पढ़ दो तो क्या बात है, फिर सब चीज की कोई जरूरत ही नहीं। उनका मंत्र है त्वयं दूर्वे मृत जन्मानी वंदे तासे सुरेरपि सौभाग्यम संतति देहि सर्व कार्य करो शुभम। मतलब आप इसको चढ़ा देने से आपके सब कार्य शुभ होंगे। यदि गणेश जी की आपने स्तुति कर दी, परिवार में यश वैभव कीर्ति स्वास्थ्य मंगल कामना और मनोकामना थोड़े से ही प्रभु के श्री चरणों में पूजा अर्चना करने से प्राप्त हो जाती है। दूर्वे का महत्व बताया पंडित जी आपने कि क्या महत्व है, और यानी दूर्वे का आपने बताया कि गणेश जी को काफी प्रिय है। देखिए जैसे भगवान शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई जाती है, तो क्या ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी? हाँ, ये क्या है कि भगवान श्री गणेश जी जैसे शिव जी महाराज को बिलपत्र चढ़ा, वो उनको प्रिय है, पसंद है, दूर्वा पसंद है। लक्ष्मी नारायण भगवान को तुलसी पसंद है, अलग अलग मातेश्वरी को नींबू पसंद है, बजरंगबली जी को धतूरा पसंद है, धतूरे के जो पत्ते आते हैं उसकी माला पसंद है, सिंदूर पसंद है, क्योंकि माँ सीता जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें पूरा सिंदूर ही अपने शरीर पर लगा लिया। तो अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग पूजन पद्धति है, इसलिए अलग अलग रूप उनकी जो सामग्री है वो चढ़ाई जाती है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जी, भगवान की स्थापना करने जा रहे हैं। देखिए गणेश चतुर्थी का पर्व है, इस दौरान सब अपने घरों में भी स्थापना करते हैं। दिशाओं का भी क्या कुछ खास महत्व होता है पंडित जी? बिल्कुल, पूर्व दिशा की तरफ यदि हम उनका मुखाग्र करेंगे, हम एक कलश ले लें, कलश के ऊपर एक नारियल रखें, एक ज्योत प्रज्वलित करें और भगवान गजानन जी की छोटी भी आरती कर दें, जो से मैंने अभी आपको उल्लेखित की है पूजन से, तो वो पर्याप्त है, आपकी पूजा पूरी मान ली जाती है। सर्वदो भद्र मंडल से यदि करें तो वो तो सर्वोपरि पूजन हो गई, मतलब वो जिसको कहना चाहिए आचार्य महात्मा संत लोग करते हैं, जो मतलब लंबी पूजन होती है, 2-2 3-3 घंटे की होती है, वो अलग बात है। लेकिन हर एक व्यक्ति के पास ना तो इतना समय है ना, अपने कार्यों के कारण व्यस्त है, परिवार में व्यस्त है, करना भी सब कुछ है, तो ये छोटे से सूत्र हैं, भगवान ने दिए हैं। और तो और जब ये देवताओं में ये होड़ लगी कि कौन प्रथम देवता माना जाएगा, तो सभी देवी देवताओं ने कहा हम प्रथम माने जाएंगे। तो इसका निराकरण कैसे होता? सभी महामन देवी देवता इकट्ठे हुए, तो उन्होंने कहा जो सबसे पहले पृथ्वी का परिक्रमा लगा के आएगा और वो यहाँ पर आके एक जैसे कमेटी बना दी जाती है, ऐसी देवी देवताओं की एक समिति बनाई, वहां पे अपनी उपस्थिति देगा, तो उसको प्रथम पूज्य देवता माना जाएगा। अब गणेश जी का तो वाहन मूषक था, वो धीरे धीरे चलने वाले, तो कहते हैं ना कि बुद्धि जो होती है वो बल से प्रविष्ट होती है, तो बुद्धि, भगवान श्री गजानन जी बुद्धि के देवता हैं। उन्होंने सोचा कि माता पिता से बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है और कोई विश्व में चीज नहीं है। उन्होंने पृथ्वी के चक्कर ना लगाकर पृथ्वी से बड़ा उन्होंने माता पिता को समझा और शिव पार्वती जी के परिक्रमा लगा के समिति के सामने उपस्थित हो गए देवताओं की, और प्रथम स्थान प्राप्त किया। सबने कहा कि हाँ सही बात है, माता पिता से बढ़ के कोई तीर्थ भी नहीं है, न कोई ऐसी स्थिति है कि जिसके चक्कर लगा के आप प्रथम स्थान पा सकते हो। तो उन्होंने ये भी अपनी बुद्धि का परिचय दिया। बिल्कुल, आपने कहा कि बुद्धि के देवता हैं भगवान श्री गणेश, और ये कहा जाता है कि बच्चों को जो है उनकी आराधना ज्यादा करनी चाहिए, कि यानी ताकि उससे बुद्धि मिले। तो बच्चों को किस तरह से पूजा करनी चाहिए भगवान गणेश की? भगवान गजानन जी के बुधवार दिन माना जाता है। बुधवार को प्रभु के श्री चरणों में यदि आप दूरबार कर दें, उनको मोदक भी प्रिय है भगवान को, और एक मोदक का लड्डू दे दें और एक फल दे दें। फल क्या होता? पोषक है। वो सब फल का द्योतक वो उनके हाथ में इसलिए रखा है कि वो सबका पोषण करना चाहते हैं, और जो फूल है वो सबको उमंग देता है, उत्साह देता है।
जैसे हम किसी फूल को देखते हैं तो उसमें अपने को एक नई ऊर्जा दिखती है, एक उसके बढ़ते हुए रूप को देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा बढ़ रहा है। ऐसे ही यदि बच्चे भगवान गजानन जी की इन चीजों से पूजन करें तो निश्चित ही उनको बुद्धि प्रभु के आशीर्वाद से मिलेगी। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जरूर ध्यान रखें बच्चे भी, कर्म तो उनको करना पड़ेगा, है ना। जो आप जैसा कर्म करेंगे प्रभु के श्री चरणों में, हाँ, लेकिन क्रिया जब चल रही है तो क्रिया की गति को उत्प्रेरक बढ़ाता है। उत्प्रेरक जो है वो प्रभु की शक्तियां हैं, वो शक्तियां बच्चों को मिलेंगी। जहाँ उनके 20 नंबर आ रहे हैं तो प्रभु की कृपा से उनकी बुद्धि और फर्टाइल होगी और आगे बढ़ेगी, तो 20 की जगह वो 25 नंबर भी ला सकते हैं, 30 नंबर भी ला सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। इनकी बुद्धि से ये हो सकता है। भगवान का जब विसर्जन किया जाता है पंडित जी, उस दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अनंत चतुर्दशी को इनका प्रभु का विग्रह का विसर्जन होता है। भगवान को तो विसर्जन नहीं किया जाता, लेकिन जो कि मूर्ति है, परंपरा चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। तो चूंकि गणेश उत्सव का पर्व बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था सार्वजनिक रूप से, क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश साम्राज्य से जूझ रहे थे। हम लोग एक दूसरे को अपनी बात कैसे संप्रेषित करें, अपना संवाद कैसे करें, तो चौराहे पे एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाए। तो मूर्ति को स्थापित किया जाए 10 दिन तक, तो कोई भी उसमें विघ्न नहीं डाल सकता था, क्योंकि धर्म के साथ सबकी आस्था है, अलग अलग धर्म की अलग अलग वो है, तो इसलिए कोई शासन भी उसमें रोक नहीं लगा सकता था। अब चूंकि मंदिर तो नहीं बना सकते थे उस समय के लोग, तो उन्होंने ये ऐसा परिवेश बनाया मूर्ति रखने का, उसको विसर्जन करने का। तो एक तो ये व्यवहारिक है, और दूसरा क्या है कि हम हमेशा मंदिर में आराधना पूजना तो कर सकते हैं, लेकिन उतना विधि विधान से हमेशा उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर सकते। तो इसलिए विशेष उत्सव में प्रतिमा मट्टी की बनाना चाहिए। मट्टी की यदि हम बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि माँ का भी हमको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि माँ मट्टी के साथ जुड़ी रहती हैं, मट्टी से हम आए हैं, मट्टी में ही मिल जाएंगे। तो ये एक वो परंपरा भी है कि मट्टी का महत्व एक रूप में भी, विग्रह रूप में भी होता है, और मट्टी में ही उसको समा दिया जाता है ताकि वो अपना स्थान भी। चलिए, आज हमने चर्चा की पंडित जी से तमाम बातों पर। देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने के दौरान कि किस तरह से भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। पंडित जी ने सलाह दी है कि देखिए, आप मिट्टी के गणेश जी अपने घर लाइए, जिसको हम भी प्रोत्साहित करते हैं, यानी हम भी यही कहते हैं कि आप मिट्टी के गणेश जी अपने घर पर लाइए, और उसके बाद इन तमाम बातों का जिनका पंडित जी ने जिक्र किया है, मंत्रों का उन्होंने जिक्र किया है कि इन मंत्रों को पढ़कर आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए। भोपाल से सृष्टि सिंह की रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी का पर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर हम भगवान गणेश का स्वागत पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ करते हैं। बप्पा की पूजा अर्चना से हमें जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति मिलती है और हम उनके आशीर्वाद से नई शुरुआत करते हैं। गणेश चतुर्थी हमें एकजुटता, प्रेम और सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का संदेश देती है। इस पर्व के माध्यम से हम सभी अपने जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली का संचार करते हैं। इसी के साथ हमारे पूरे DNN परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर वही दिन आया है, फिर उसी तस्वीर को बनाया है। लंबोदराय विघ्नेश्वराय